हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसमें डिस्कस करने वाले हैं वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। मुझे उम्मीद है उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, हम लोग डिस्कस करने वाले वेरिएंस के बारे में। क्लियर है? देखिए, आगे बढ़ो उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी में हैं, पीजी में हैं, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है ना। अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स RECC हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, और इन कोर्सेज में आप अपने आप को इनरोल कीजिए, है ना। आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल करके भी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर डाउट अपना पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक उन लोगों के लिए काफी काम का चीज है, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं तो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, इसको हम लोग सेकंड मोमेंट भी बोलते हैं। किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फर्स्ट मोमेंट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। वेरिएंस को सेकंड मोमेंट कहा जाता है, किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन अराउंड द मीन, है ना। ये क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है अराउंड द मीन। मीन के आसपास मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, उसे ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, सिग्मा स्क्वायर, है ना, इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi माइनस यू। यहाँ पे ये हमारा क्या है? मीन है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलिए का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा xi माइनस यू का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी pi, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे xi दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमारा दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या, हमें ये म्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। पिछले क्लास से मैंने म्यू निकाला था, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन को हम लोग म्यू बोलिए या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। क्या होता है का फॉर्मूला मैंने बताया था, सिग्मा xi इंटू pi, ठीक है। तो हमें क्या करना था इसमें? सबसे पहला हमने क्या किया था? 50 इंटू 0.2 किया था मैंने, ठीक है, प्लस 60 इंटू 0.5, है ना, प्लस 70 इंटू 0.2, ठीक है, प्लस 80 इंटू 0.1। क्लियर है? इन सबको मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू x निकल जाएगा, जो कितना आएगा? यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया आपका 30, यहाँ पे आया 14, यहाँ पे आया आपका 8, ठीक है। कितना हो गया? 40, 54 और 8 62। क्लियर है? ये आ गया। अब हमें चाहिए वेरिएंस। क्या चाहिए? वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी बताया है, सिग्मा x माइनस म्यू का स्क्वायर, मतलब xi बोलिए, रैंडम वेरिएबल को हम लोग xi मान लिए यहाँ पे, ठीक है, इंटू pi। क्लियर है? क्या होगा? पुट करते जाइए। देखिए, xi 50 है, 50 माइनस 62, म्यू 62 है, का स्क्वायर इंटू 0.2 कर दीजिए, है ना। pi हमारा दिया हुआ है, इसका ये हमारा हो गया, प्लस फिर क्या हो गया? 60 माइनस 62 का स्क्वायर इंटू 0.5 कर दीजिए, ठीक है, प्लस ये हमारा क्या हो गया? 70 माइनस 62 इसका स्क्वायर इंटू 0.2। फिर क्या हो जाएगा उस तरह हमारा? 80 माइनस 62 का स्क्वायर इंटू 0.1। क्लियर? क्या आएगा? माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.2, प्लस इधर कितना आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 0.5, प्लस क्या होगा?
70 में इधर चला गया, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस कितना होगा, 80 में 62 चला गया तो हमारा बच गया 18, 18 का स्क्वायर इंटू 0.1। क्लियर है। अब देखिए क्या आएगा, ये आ गया हमारा 144 इंटू 0.2, ये पहला हो गया। अब इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.5, क्लियर, प्लस 64 इंटू 0.2, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर आप डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 324 इंटू 0.1। क्लियर। आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, आप लोग खुद से कीजिएगा, है ना। 144 इंटू 0.2 हो जाएगा 28.8 प्लस इधर 2 हो जाएगा 4 इंटू 0.5 प्लस ये हमारा 64 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 12.8, ठीक है, प्लस क्या है 324 इंटू 0.1, है ना, तो ये हमारा 32.4 आ जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करने पे क्या होगा हमारा 32.4 प्लस 12.8 प्लस 2 प्लस 28.8 आ जाएगा हमारा 76। ये हो गया हमारा वेरिएंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर आते हैं, तो इसी प्रकार से आपको जो है सॉल्व कर सकते हो आप किसको, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर्टीज से सवाल अक्सर रहता है। वेरिएंस ऑफ कोई कांस्टेंट टर्म का अगर वेरिएंस निकालना हो तो 0 होता है पहला। फिर उसी प्रकार से वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई रहे, दो रैंडम वेरिएबल है x और y, ठीक है, और x प्लस वाई का वेरिएंस निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ x निकाल लेंगे, फिर प्लस कर देंगे किसका, वेरिएंस ऑफ y निकाल के, वेरिएंस ऑफ y निकाल के। ठीक है, सेम उसी प्रकार से माइनस का भी कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x निकालिए माइनस वेरिएंस ऑफ y और माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस बी हो तो यहाँ इसका आंसर वेरिएंस ऑफ एक्स ही होगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ बी जो है वो कांस्टेंट होने के कारण वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी है तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी लिख सकते हैं ना। वेरिएंस ऑफ बी तो कांस्टेंट, मैंने अभी बताया ना, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स ही बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है अगर वेरिएंस ऑफ ए इंटू एक्स कर दें, ठीक है, मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है उसमें a मल्टीप्लाई करते, a जो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ हम लोग x निकाल देंगे। ठीक है, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कहता है वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी अगर है तो यहां फिर से वही आएगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ b, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ बी कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया, प्लस इसका मैंने अभी बताया ना क्या होगा, ए का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास 6th नंबर का प्रॉपर्टी है, क्या कहता है, अगर वेरिएंस ऑफ क्या है, सब सेपरेट कर देना, बस सिंपल प्रॉपर्टी है, कई बार पूछता है ये। ठीक है, कहता है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट ए इंटू एक्स प्लस बी, y भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x निकाल दीजिए प्लस इसको बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y निकाल दीजिए, हो गया। ठीक है, बस ध्यान रखना है x और y जो है वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएंस आया है उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, वेरिएंस कितना आया है, 76 आया था ना, अभी वाला जो क्वेश्चन था, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, है ना, क्लियर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, 76 आया, क्लियर। तो 76 आने के कारण क्या हुआ, उसका हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो 76 का रूट निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा था आज का क्या, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल।
मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। वीडियो को जरूर देखा कीजिए लास्ट तक, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। थोड़ा प्यार भी दिखाइए, कैसे, लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स को जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको किसी प्रकार क्लासेस करना है ऑनलाइन, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के यहीं तक, धन्यवाद।